द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन। ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। तो अब आपको रीजन देना है ऐसा क्यों है कि जो गैस है वो जिस भी कंटेनर के अंदर हम फिल करते हैं वो उसको कंप्लीटली फिल कर लेता है, ठीक है ना, कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेता है उसको। कैसे समझोगे इस चीज को? तो देखिए, अगर हम कोई बैलून का एग्जांपल लें, अगर हम किसी भी बैलून का एग्जांपल लेते हैं, मान लो तो ये कोई भी ये बैलून है, मान लीजिए ये मैंने बैलून बना दिया। अब इसके अंदर जब मैं गैस फिल करूंगा तो अब देखिए बैलून की शेप किस वजह से आई है, क्योंकि मैंने इसके अंदर गैस फिल कर दी है, उस वजह से इसकी शेप आई है। और तो गैस की टेंडेंसी क्या होती है कि जो बाउंड्री होती है, इनर वॉल्स जो होती हैं बैलून की, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है वो चारों तरफ, ठीक है ना, हर तरफ क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा वो, अपनी जितनी भी उसकी इनर वॉल्स हैं उनके चारों तरफ एक फोर्स अप्लाई करता है। और इस फोर्स के वजह से जो एक बैलून की एक शेप आ जाती है। जैसे आप एयर निकाल लोगे इस बैलून से तो ये क्या होगा, पिचक जाए, इसकी शेप ही बदल जाएगी। और जैसे जैसे हम इसमें एयर फिल करेंगे इसकी शेप बदलती जाती है। तो अब ये शेप बदल क्यों रही है, क्योंकि जो अंदर जो आपने जो गैस इसमें फिल की है वो गैस के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इसके इनर वॉल के अंदर बाहर की तरफ। तो इसका मतलब गैस ने इसको कंप्लीटली अंदर से क्या कर लिया, फिल कर लिया। तो एक गैस इन द वेसल कंप्लीटली फिल्स इट इन विच इट इज केप्ट, जिसमें वो रखी जाती है गैस, वो गैस क्या करती है, उसको कंप्लीटली फिल कर लेती है ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन। तो कौन सा फिनोमिना काम करता है यहां पे, डिफ्यूजन, डिफ्यूज हो जाती है गैस, ठीक है ना। एक्चुअली द पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। तो जो गैस के जो पार्टिकल्स है वो हर डायरेक्शन में क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं विद डिफरेंट स्पीड, सबकी अलग अलग स्पीड है। इन गैसियस स्टेट द इंटर पार्टिकल स्पेस आर वेरी लार्ज। और गैस के अंदर हमें पता है जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है। हैंस दे रेडिली फिल द वेसल कंप्लीटली ड्यू टू देयर मोशन। और क्योंकि इनके बीच में गैप ज़्यादा होता है गैस के पार्टिकल्स के बीच में, तो ये डिस्ट्रीब्यूट आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इजीली ये फैल जाते हैं, ठीक है ना। आप किसी भी बैलून के अंदर एक सिक्का डाल के देखो जरा, कोई भी आप कॉइन इसमें डालो तो कॉइन क्या करेगा, वो पूरे में थोड़ी फैल जाएगा अंदर, वो उसका जो भी स्पेस होगा वो एक पर्टिकुलर स्पेस इसमें ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है ना। और वो स्पेस किस हिसाब से लेगा, जितना वो उसकी साइज है, उसका वॉल्यूम कितना है, उस हिसाब से। मान लीजिएगा आप कॉइन रख देते हो तो एक छोटी सी इसमें स्पेस कवर कर लेगा वो कॉइन अपने मास और वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है ना। ऐसे तो नहीं कि पूरे में फैल गया, ऐसे नहीं फैल सकता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर, उस कॉइन के अंदर जो जिस पार्टिकल से बना है उन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसको बांध के रखता है वो, ठीक है ना। लेकिन गैस के अंदर ऐसा नहीं है, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, तो पार्टिकल्स के एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। तो दूर दूर जाने के मतलब क्या होगा कि वो अच्छे तरीके से उसके अंदर फैल जाएंगे, तो रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सेकेंड है, ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो सेम वही है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, वो इसमें भी आ गया कि जो गैस है वो क्या करता है, प्रेशर लगाता है, जो वॉल्स हैं कंटेनर के वॉल्स जो होते हैं इनर वॉल्स, उसके ऊपर प्रेशर लगा के रखता है। तो इसको कैसे समझोगे, तो एक गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, सॉरी प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यही कह रहे हैं ना, द गैस एग्जर्ट्स प्रेशर, कि जो गैस है वो प्रेशर अप्लाई करती है कंटेनर के अंदर। तो जो प्रेशर अप्लाई करती है तो प्रेशर को हम डिनोट करते हैं P से, और P किसके बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब एक एरिया के हिसाब से कितना फोर्स है उसमें, ठीक है ना, एक यूनिट एरिया में वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो आपका क्या आता है, प्रेशर आता है। तो वही चीज इसमें है। तो द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। द पार्टिकल ऑफ गैस मूविंग विद हाई स्पीड स्ट्राइक्स द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड एक्सर्ट्स फोर्स एज इट, हैंस वी कैन से दैट द गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। तो इसीलिए हमें लगता है कि जो गैस जो है वो प्रेशर अप्लाई करती है। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल हैं गैस के, उनकी जो स्पीड होती है, जो रैंडम जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो उनके अंदर मोशन भी ज़्यादा होगा,
तो जब मोशन ज़्यादा होगा तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ दौड़ के जाएगी और इससे किसी चीज़ से टकराएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे प्रेशर, वहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा कि नहीं होगा। आप दौड़ के जाओ और किसी को जोर से धक्का मारो तो आपने फोर्स लगाया कि नहीं लगाया। और जितना ज़्यादा आप दौड़ के लगाओगे, जितना ज़्यादा आप स्पीड से दौड़ के आओगे उतनी ज़्यादा अगले को फोर्स महसूस होगा। ठीक है ना। तो वही है, तो कितना फोर्स लग रहा है एक यूनिट एरिया के अंदर वो क्या दिखाता है, प्रेशर दिखाता है। और ये फोर्स जो है सबसे ज़्यादा कौन लगाता है, एयर लगाती है। तो इसका मतलब एयर के अंदर प्रेशर होता है। थर्ड है ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। लकड़ी की कोई टेबल है उसको हम किस कैटेगरी में डालेंगे तो वो सॉलिड होगी। तो यहां सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी आ जाती हैं। सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, तो ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। क्यों कहेंगे उसको सॉलिड, बिकॉज इट हैज डेफिनेट शेप, उसकी एक डेफिनेट शेप है, उसका फिक्स वॉल्यूम है और उसको हम कॉम्प्रेस भी नहीं कर सकते, और वो स्ट्रॉन्ग भी होती है, रिजिड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, एंड नॉन मूवमेंट ऑफ द कॉन्स्टेंट, और उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज हमने इसमें लिखेंगे इसके अंदर। क्लियर। नेक्स्ट, वी कैन इजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। तो कहने का मतलब यह है कि हम इजीली अपने हाथ को एयर में तो मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ईंटों का या लकड़ी का कोई एक ब्लॉक रखा है उसके अंदर से आप अपना हाथ निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें कराटे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों, तो इसका रीजन भी सिंपल है कि जो एयर है उसके अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो आप इजीली अपना हाथ उसमें से निकाल सकते हो। लेकिन वहीं अगर हम वुड की बात करें तो वो किस कैटेगरी में आता है, सॉलिड में आता है। उसके बीच में जो इंटर पार्टिकल गैप है वो बहुत कम है, यानी कि उस गैप को दूर करना है तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया उसमें आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, कहने का मतलब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। और जबकि हम एयर के अंदर अपने हाथ को मूव करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो द इंटरपार्टिकल स्पेस इन एयर आर वेरी लार्ज वाइल इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक। तो दिस फोर्स इज सो वीक दैट इट कैन बी ओवरकम इजीली। तो एयर के अंदर जो इंटरपार्टिकल गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है उसके अंदर से अपने हाथों को मूव करने के लिए। ठीक है ना। इट इज द रीजन डेट आर हैंड कैन मूव इन एयर बट द इंटर पार्टिकल स्पेस इन सॉलिड इज वेरी स्मॉल। सॉलिड के अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत कम होती है एंड द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एज ए रिजल्ट दिस स्पेस कैन नॉट बी इजिली ओवरकम बाय द मूवमेंट ऑफ आवर हैंड। तो क्योंकि सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो सिंपली हमारे हाथ से वो पार्टिकल दूर दूर नहीं होंगे, उसके लिए हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। और कराटे किड जो आपने देखे हैं, कराटे एक्सपर्ट जो होते हैं वो तो एकदम मतलब बहुत हाई प्रेशर के साथ अप्लाई करते हैं ना फोर्स, तो वो इजीली उसको कर पाते हैं। ठीक है ना। तो दस ओनली अ कराटे एक्सपर्ट विद हाई पावर कैन सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। तो वही क्या करता है, उन सॉलिड के पार्टिकल्स को अलग कर सकता है और इस वजह से वो टूट भी जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on water. Find out why. कहने का मतलब ये है कि जो लिक्विड होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। हम पीछे पढ़ चुके हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अब सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इनका जो भार है सॉलिड का वो ज़्यादा होगा, भारी होगा। तो फिर हम क्यों देखते हैं कि जो आइस होती है, जो आइस, अब आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म में है ना, तो वो तो पानी के ऊपर फ्लोट करती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो वो फ्लोट क्यों करती है, जबकि जिस पानी के ऊपर फ्लोट करती है उसकी डेंसिटी तो कम है, और जो फ्लोट कर रहा है, जो आइस फ्लोट कर रही है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो ज्यादा है इसका मतलब उसको तो डूब जाना चाहिए, वो फिर फ्लोट क्यों करती है। तो क्या आंसर होगा इसका, तो लिक्विड्स जनरली हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ठीक है ना, कि जो लिक्विड है, जो वाटर है, उसकी डेंसिटी क्या है, कम है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड की कंपेरेटिवली लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। बट द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, जो सॉलिड फॉर्म है वाटर
कि कौन सी है सॉलिड फॉर्म वाटर की? आइस। आइस जो है वो फ्लोट करती है लिक्विड के ऊपर, ऐसा क्यों? तो इट इंडिकेट्स दैट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर इज लोअर देन लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। तो कहने का मतलब है तो दोनों वाटर ही भाई, एक तो आइस की फॉर्म में है और एक सिंपल वाटर है। तो हमें पता है कि आइस जो होती है वो फ्लोट करती है, तो अगर जो चीज़ फ्लोट करती है इसका मतलब उसकी डेंसिटी जो है कम होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया सीधा सीधा, कि जो आइस है, जो कि वाटर जो आइस की फॉर्म में है उसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू सिंपल वाटर। ठीक है। और इसमें एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी लगता है जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, और वहाँ पे ये चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आएगी अच्छे तरीके से। यहाँ थोड़ा सा समझ पाना मुश्किल होगा। It indicates that the density of solid form of water is lower than the liquid form of water. Thus, this is due to the open case-like structure of ice. It means in ice, some vacant space are left when H2O molecules get linked in ice and the water. तो कहने का मतलब ये क्या कह रहा है कि जो आइस जो होती है उनके बीच में वो एकदम रॉक सॉलिड नहीं होती, उसके बीच में कुछ पोर्स होते हैं, मतलब उसमें खाली स्पेस होती है बीच बीच में, ठीक है ना। और उन स्पेसेस के अंदर एयर भरी रहती है, तो उस वजह से भी वो थोड़ा लाइट हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी जो है वो डेफिनेटली जो है वाटर की डेंसिटी, सिंपल वाटर की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी कम ही मिलेगी। तो इसका तो ये रीज़न बता रहा है यहाँ पे। लेकिन हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल की वजह से वो चीज़ें फ्लोट करती हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम डेंसिटी वाइज देखें तो डेफिनेटली जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगी। तो यहाँ पे अगर आइस फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी जो है वाटर से कम है, फिर चाहे वो सॉलिड की फॉर्म में क्यों ना हो, ठीक है ना। ऐसे तो सॉलिड में जैसे मान लीजिए अगर आप पेपर की बॉल लो, उसको पानी पे डालो तो वो भी फ्लोट करेगी, जबकि पेपर की बॉल तो सॉलिड है। लेकिन अगर हम डेंसिटी वाइज कंपेयर करें तो जो पेपर जो बॉल है उसकी डेंसिटी कम होगी वाटर के साथ, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड है तो डेंसिटी भी ज़्यादा हो, तो डिपेंड करता है। ऐसे अगर आप कोई स्पंज लो तो स्पंज सॉलिड होता है दिखने में, लेकिन उसका जो डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम वो बहुत कम होता है, तो वो भी फ्लोट करेगा पानी के ऊपर। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। तो इन वाटर लिक्विड फॉर्म these vacant space are less, therefore due to large vacant space the volume of ice increases, hence density decreases, thus it floats over the surface of water। तो सीधा सीधा यही है कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वाटर से वो उसमें सिंक कर जाएगा।